आज का हमारा टॉपिक है माँ की ममता अनमोल है। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न वो खुद खाना खाएगी और न मुझे खाने देगी। आनंद यह सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ का फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वह बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया था और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन कराने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी यह महसूस किया था कि जो कर रहा था वह भूल नहीं, गुनाह है। हाँ, एक बार फिर किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना तो गुनाह ही होता है ना। इसीलिए माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में बह निकले। सवेरे होते ही आनंद अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूँगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से इतना परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वह सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा बेटा ही तो है। माँ की ममता का अनमोल न कोई लगा पाया था, न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच।
अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ। थैंक यू।